वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर कायनात जतोई। आई होप यू ऑल आर वेल एंड डूइंग ग्रेट। सो गाइज, आज का जो लेक्चर है वो बेसिकली अमाइनो एसिड्स की बायोकेमिस्ट्री पे है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आज आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे अमाइनो एसिड्स की बायोकेमिस्ट्री के बारे में। अमाइनो एसिड से रिलेटेड पहले भी जो है वो पीपीटीज अपलोड हो चुकी हैं, लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं। ये कुछ न्यू जो है वो नोट्स कंसिडर करने आप लोगों के लिए अमाइनो एसिड्स के लिए। सो ये लेक्चर भी आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगा। पॉइंट ये है कि आप कोई भी अमाइनो एसिड्स का लेक्चर उठा के जो प्रीवियस लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 जो है अपलोडेड हो चुके मेरे चैनल पे, वो हो या फिर ये लेक्चर्स हो, कॉमन थिंग बेसिक्स हमेशा एक जैसी ही रहती हैं। अगर आप आज की वीडियोस भी देखेंगे तो उसमें भी आप लोगों को बेसिक्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा सिमिलर लगेंगे। ये कुछ एडवांस लेवल का लेक्चर है। आज हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली बायोकेमिस्ट्री के अमाइनो एसिड्स की बायोकेमिस्ट्री आज स्टार्ट करें हम लोग। बेसिकली आप लोगों से सबसे पहले आप अगर बायोकेमिस्ट्री कवर कर रहे होते हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि कोई भी टॉपिक हो आपको उसकी बायोमेडिकल इंपॉर्टेंस का पता हो, क्योंकि बायोमेडिकल इंपॉर्टेंस आपसे एज ए सीक्वेंस क्वेश्चन भी पूछी जाती हैं, वाइवा में भी आपसे पूछी जाती हैं। सो बायोमेडिकल इंपॉर्टेंस आपको जो है हमेशा से आप लोगों को जो भी टॉपिक स्टार्ट करें बायोकेमिस्ट्री का, उसमें बायोमेडिकल इंपॉर्टेंस जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। सो ये बायोमेडिकल इंपॉर्टेंस जो मैं अभी आज कवर कर रही हूँ, इनको आप लोग अच्छे से देख लें, क्योंकि अगर आप लोग ये कवर कर लेंगे तो ये होगा कि आपका कोई सीक्वेंस क्वेश्चन आए रिलेटेड टू बायोमेडिकल इंपॉर्टेंस ऑफ द अमाइनो एसिड या आपसे वाइवा में पूछा जाए तो आप लोगों को याद होगा, ठीक है, और आप लोग इजीली जो है उसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो बायोमेडिकल इंपॉर्टेंस बेसिकली अमाइनो एसिड की बायोमेडिकल इंपॉर्टेंट में सबसे जो मेन पॉइंट है वो होता है प्रोवाइडिंग द मोनोमर यूनिट्स फॉर द लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन्स ऑफ प्रोटीन्स। मैं बार बार आप लोगों से डिस्कस कर चुकी हूँ, जब हम लोग लिपिड कॉर्बिक कवर कर रहे थे, रिव्यू दे रहे थे, तो उसमें भी मैंने आपसे यही कहा है कि हमेशा जब भी अमाइनो एसिड्स की बात आती है तो वो एज अ मोनोमर कंसिडर किए जाते हैं फॉर द लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेंज ऑफ द प्रोटीन्स। एक्चुअली प्रोटीन जिन मोनोमर से मिलके बनते हैं वो हमारे पास अमाइनो एसिड्स हैं। तो सबसे पहली बायोमेडिकल इंपॉर्टेंस यही है कि ये जो है एज अ मोनोमर यूनाइटेड मोनोमर के तौर पर जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं प्रोटीन्स की कंस्ट्रक्शन के लिए, प्रोटीन्स को कंपोज करने के लिए। सो प्रोटीन्स किन से मिलके बने हुए होते हैं हमारे पास अमाइनो एसिड से। तो ये पॉइंट्स तो आप लोगों को इंटर लेवल तक का भी पता है, क्योंकि वहां पे भी बार बार प्रोटीन के स्ट्रक्चर को, डीएनए के स्ट्रक्चर को जब डिस्कस किया जाता है तो उस वक्त ये बात हो रही होती है। सो ये क्या है, बेसिकली ये एज अ मोनोमर्स हैं फॉर द लॉन्ग चेन्स ऑफ द प्रोटीन्स के लिए। प्रोटीन्स की जो लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन्स है उनमें एज अ मोनोमर हमारे पास क्या यूज होते हैं, अमाइनो एसिड। The L-alpha amino acids and their derivatives participate in cellular functions at biosynthesis of the porphyrins, purines, perimidines, urea. कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली यही अमाइनो एसिड्स जो हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं, यही अमाइनो एसिड्स, देखो इसका बायोसिंथेसिस ऑफ पोरफायरिन्स, प्यूरिन्स, पेरिमाइडिन्स एंड यूरिया, इनकी बायोसिंथेसिस में, अब यहाँ पे देखो पोरफायरिन्स क्या, हम लोग ये हीम सिंथेसिस वगैरह में आगे चल के आप लोग पढ़ेंगे, पूरा पोरफायरिन का चैप्टर है, ठीक है। अब उसकी बायोसिंथेसिस में भी ये अमाइनो एसिड यूज होते हैं। किस तरीके से, अगर मैं बात करूँ तो एंजाइम्स, ठीक है, एंजाइम्स बेसिकली किन से मिलकर बने हुए होते हैं, प्रोटीन से, ठीक है, प्रोटीनियस इन नेचर्स होते हैं। एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीन्स इन नेचर्स होते हैं, और प्रोटीन्स किससे कंपोज हुए हैं, उनके मोनोमर्स क्या है, अमाइनो एसिड्स। सो इस तरीके से ये अमाइनो एसिड जो हैं वो पोरफायरिन्स, ठीक है, जो हीम की सिंथेसिस में आप पढ़ेंगे, उसमें प्यूरिन्स, पेरिमाइडिन्स जो कि डीएनए की बेसिस होती हैं, एंड यूरिया, इन सब की, यूरिया जो कि एक केमिकल कंपाउंड है आपकी बॉडी में जो प्रिपेयर होता है, इन सब की, ठीक है, जो नाइट्रोजन कंपाउंड है, तो इन सब की बायोसिंथेसिस में हमारे पास यही अमाइनो एसिड यूज होते हैं। एंड स्पेशली यहाँ पे लिखा हुआ है दी एल अल्फा अमाइनो एसिड्स। एल अल्फा एंड डी अल्फा जो होगा, एल एंड डी का कॉन्सेप्ट आगे चल के आपका कवर हो जाएगा। ये बेसिकली क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड होते हैं। ये जो है वो हम आगे जाकर डिस्कस करते हैं। सो बेसिकली आप ये कह लें कि सिंपल अमाइनो एसिड्स या फिर अल्फा जो है वो पर्टिकुलरली एल अल्फा अमाइनो एसिड्स और उनके डेरिवेटिव्स जो है किसकी बायोसिंथेसिस में, पोरफायरिन्स, प्यूरिन्स, पेरिमाइडिन्स एंड यूरिया की बायोसिंथेसिस में यूज होते हैं, उनके केमिकल प्रोसेस में। अच्छा, द न्यूरोएंडोक्राइन सिस्टम्स एम्प्लॉयज शॉर्ट पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स कॉल्ड पेप्टाइड्स एज हार्मोन्स, हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर्स, न्यूरोमोड्यूलेटर्स एंड न्यूरोट्रांसमीटर्स। सो गाइस,
यहाँ पे सुने। अब क्या है, जो न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम है, पूरा जो हमारे पास न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम होगा, ठीक है, बेसिकली जिसमें हम लोग यूजुअली हार्मोन्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, उनकी डिसीजेज, उनके डिसऑर्डर, उनकी इंपॉर्टेंस, उनके फंक्शन, सेल मेम्ब्रेनिंग, मैसेंजर सिस्टम्स, उनके उन सब में ये अमाइनो एसिड जो होते हैं, अमाइनो एसिड जो होते हैं वो एज अ पॉलीपेप्टाइड यूज होते हैं। अब देखो हार्मोन्स जो होते हैं, बेसिकली हार्मोन की क्लासिफिकेशन आप लोग करेंगे, सो वहां पे जब हम लोग क्लासिफाई करते हैं, सो वहां पे भी 2-3 टाइप्स होती हैं हमारे पास हार्मोन्स की, ठीक है। उसके अंदर एक टाइप होती है पेप्टाइड हार्मोन्स, तो उनमें ये अमाइनो एसिड जो होते हैं वो एज अ क्या कर रहे हैं, शॉर्ट पॉलीमर्स हैं, ठीक है, जो कि शॉर्ट पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स क्या कहलाते हैं, पॉलीपेप्टाइड। उन्हें एज अ हार्मोन्स कंसिडर किया जाता है, और यही अमाइनो एसिड हार्मोनाइजिंग फैक्टर्स, न्यूरोमॉड्यूलर न्यूरोट्रांसमीटर्स, मीन्स के नर्व्स के कंडक्शन, ठीक है, नर्व्स को कंडक्ट करना और उनको स्टिमुलाई के थ्रू एक्टिवेट करवाना पूरे न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम को, ये सब कुछ वो अमाइनो एसिड्स करते हैं, ठीक है। सो हमारे पास, अगर मैं स्लाइड्स को कंक्लूड करूं तो क्या निकलता है आप लोगों के पास, आपके पास यही है कि हमारे पास जो है वो पॉलीमर्स ऑफ द प्रोटीन्स के तौर पर यूज होता है। ये मोनोमर्स हैं जो कि प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं। दूसरा बायोसिंथेसिस ऑफ द प्यूरिन, पेरीमाइडिन, पॉस्फोरियस एंड यूरिया में यूज होता है। इसके अलावा जो न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम है उसके अंदर भी ये अमाइनो एसिड जो होते हैं वो वाइडली यूज होते हैं, ठीक है। सो ये बेसिक्स हमारे पास जो है वो बायोमेडिकल इंपॉर्टेंस है। आगे चलते हैं। ह्यूमंस एंड अदर हायर एनिमल्स कैन नॉट सिंथेसाइज 10 of the L-alpha amino acids present in proteins in amount adequate to support infant growth or to maintain adult health. The human diet must contain adequate quantities of the nutritionally essential amino acid. The kidney filtered over 50 grams of free amino acids day from the glomeruli. Amino acids are almost totally reabsorbed in the proximal tube. देखो हम जो है वो बेसिकली 20 अमाइनो एसिड्स की बात करते हैं, ठीक है। बेसिकली जो भी हमारा सिस्टम है बॉडी का, जो भी हमारी प्रोटीन सिंथेसिस हमारी बॉडी में होती है, वो बेसिकली 20 अमाइनो एसिड्स होते हैं हमारे पास, ठीक है, जिसमें नॉन एसेंशियल, एसेंशियल एंड सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड्स आ जाते हैं। सो वो 20 अमाइनो एसिड्स होते हैं, बेसिकली वही 20 अमाइनो एसिड्स हमारी बॉडी में प्रोटीन की सिंथेसिस करवाते हैं, ठीक है। उसमें से 10 ऐसे एल अल्फा अमाइनो एसिड्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं करती, ठीक है, जिन्हें हम लोग एसेंशियल अमाइनो एसिड्स कहते हैं। वो हम लोग थ्रू अपनी डाइट के थ्रू जो है इनटेक करते हैं, ठीक है। और ये क्या है कि किडनी हमारी बॉडी में जो है फ्री अमाइनो एसिड्स एज अ फ्री अमाइनो एसिड जो होते हैं हमारी बॉडी में, वो ग्लोमेरुलाई के थ्रू जो है फिल्ट्रेट होते हैं, और जो ये अमाइनो एसिड होते हैं वो टोटली रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं प्रोक्सिमस ट्यूब्स के थ्रू, ठीक है। सो ये 2 मेन पॉइंट है, आप लोग ये कीजिएगा। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो किडनी है वो फिल्टर करती है ओवर 50 ग्राम ऑफ फ्री अमाइनो एसिड्स डे फ्रॉम द ग्लोमेरुलाई। मतलब ग्लोमेरुलाई से हमारी बॉडी में जो भी फ्री अमाइनो एसिड्स होते हैं उन्हें ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के जरिए कितने अमाउंट उसको फिल्ट्रेट करती है, 50 ग्राम पर डे। और अमाइनो एसिड जो है वो टोटली हमारे पास प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल में जो है वो रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं। तो ये रीनल का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा यहाँ पे आ जाता है, तो वो भी आगे चल के आप जब रीनल जो मॉड्यूल करेंगे उसके अंदर जो आप लोगों के प्रोक्सिमल ट्यूब और रीअब्सॉर्प्शन वगैरह वो सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। सो यहाँ पे हमारे पास जो बायोमेडिकल इंपॉर्टेंस है अमाइनो एसिड्स की वो हम लोगों ने कवर कर लिया। सो अगर आप लोगों के पास सीक्वेंस क्वेश्चन आता है या आप लोगों के से वाइवा में पूछा जाता है या कहीं भी आपको एमसीक्यूज आ जाता है अकॉर्डिंग टू बायोमेडिकल इंपॉर्टेंस ऑफ अमाइनो एसिड, तो आप इजीली कर सकते हैं। सो अगर मैं इसका शॉर्ट रिव्यू दे दूं तो हमारे पास कौन से पॉइंट्स है बायोमेडिकल इंपॉर्टेंस में। मेन पॉइंट वही कि ये एज अ मोनोमर फॉर द प्रोटीन्स होते हैं। देन हमारे पास क्या है कि एल अल्फा अमाइनो एसिड और उसके जो डेरिवेटिव्स हैं डेरिवेटिव्स हैं वो बेसिकली सेल्यूलर फंक्शन के तौर पर यूज होते हैं, मींस के बायोसिंथेसिस ऑफ द पोरफायरिया, प्यूरिन्स, पैरामाइडिन्स, यूरिया वगैरह की बायोसिंथेसिस में यूज होते हैं, जो कि आप लोग आगे चैप्टर्स में डिस्कस करते जाएंगे। ये पूरे प्रोसेसेस हैं। देन हमारे पास जो हम लोग न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ेंगे, उस न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर क्लासिफिकेशंस ऑफ जब आप लोग हार्मोन्स करते हैं तो वहां में पेप्टाइड हार्मोन्स भी होते हैं, ठीक है। तो वहां पे भी अमाइनो एसिड्स हमारे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। सो ये भी इसकी बायोमेडिकल इंपॉर्टेंस है। देन हमारे पास ह्यूमंस में जैसे और अदर हायर एनिमल्स जो होते हैं, जो कि 10 एसेंशियल जो हमारे पास 10 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं जिन्हें वो सिंथेसाइज नहीं कर सकते, सो वो अपनी डाइट के थ्रू लेते हैं, ठीक है। इन अमाउंट एडिक्वेट टू सपोर्ट इन्फेंट ग्रोथ और टू मेंटेन एडल्ट हेल्थ, वो एडल्ट हेल्थ के लिए जरूरी होते हैं और वो अपनी जो है वो डाइट के थ्रू लेते हैं। तो ये सारा वो पॉइंट है। उसके अलावा हम लोग भी क्या कहते हैं, एसेंशियल अमाइनो एसिड हो गया। उसके अलावा
किडनी फिल्ट्रेट वाले पॉइंट्स अगर आप लोग ऐड कर लेंगे अभी इस लेवल पे, सो आई फील लाइक दैट कि आप लोगों के मार्क्स गेन करने के चांसेस सही होंगे। और इसके अलावा जब आप लोग रीनल मॉड्यूल करेंगे तो वहां पे भी आपको ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे। सो ये बेसिक्स पॉइंट्स हैं जो बायोमेडिकल इंपॉर्टेंस ऑफ अमीनो एसिड जो है वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। सो आप लोगों की बायोमेडिकल इंपॉर्टेंस जो है वो डिस्कस हो चुकी है फुली। इसी तरीके से अब नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम लोग स्ट्रक्चर्स ऑफ अमीनो एसिड, आइसोमेरिज्म ऑफ अमीनो एसिड्स, ठीक है, उसके अलावा जो क्लासिफिकेशन है अमीनो एसिड्स की, डिफरेंट अमीनो एसिड्स की, पोलर, हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफिलिक, वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। और इस तरीके से एसिड बेस की प्रॉपर्टीज जो होगी रिलेटेड टू अमीनो एसिड वो भी सब डिस्कस करते जाएंगे। सो इसी तरीके से मेरी वीडियोस जो है वो अपलोड होती रहेंगी। इसके अलावा अगर लिपिन कॉर्ड के जो लेक्चर मैंने अमीनो एसिड्स के लेक्चर्स अपलोड कर दिए वो भी देख लें। सो बेसिक्स वही है, लेकिन आप लोगों को अलग तरीके से यहाँ पे हर वीडियो लेक्चर मिलेगा। जैसे अभी हम लोगों ने बायोमेडिकल इंपॉर्टेंस कवर कर लिया, इस तरीके से अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कॉमन स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड एंड आइसोमेरिज्म जो है उसे हम लोग क्लियर करेंगे। सो टिल दैट अल्लाह हाफिज़ गाइस। इसी तरीके से अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरी है तो थ्रू कमेंट्स के आप लोग मुझे बता सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम पेज पे भी जाके मुझे फॉलो करें, डॉक्टर काना जितुल। और इसके अलावा मेरी ईमेल एड्रेस जो है, मेरा जो ईमेल एड्रेस है वो भी जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। अगर आप लोगों को कोई जो है वो क्वेरी है तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। सो आई होप ये लेक्चर्स आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेंगे। इसी तरीके से मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरे साथ कनेक्टेड रहें। सो टिल दैट अल्लाह हाफिज़ गाइस।